कभी कभी क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता। असल गेम वहां होता है जहां कैमरे नहीं होते, जहां कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, लेकिन फैसले ऐसे होते हैं जो आने वाले सालों का इतिहास बदल देते हैं। और कल रात भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा ही हुआ। खबरें आ रही हैं कि देर रात बीसीसीआई के एक बेहद अहम दफ्तर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। एक ऐसी मीटिंग जिसका एजेंडा सिर्फ एक था, 2027 का वर्ल्ड कप। कमरे में मौजूद थे तीन बड़े चेहरे, क्रिकेट प्रशासन के सबसे ताकतवर नाम, टीम इंडिया के कोच और चयन समिति के मुखिया। लेकिन असली चर्चा जिस खिलाड़ी को लेकर थी वो थे रोहित शर्मा। जी हां, वही खिलाड़ी जिसने कई बड़े मंचों पर भारत को संभाला है। रात करीब 12 बजे एक कॉल किया गया और कहा गया, तुरंत आना है, बात बहुत जरूरी है। कुछ ही देर में रोहित उस कमरे में दाखिल होते हैं। चारों तरफ फाइलें, टेबल पर आंकड़े और सबकी नजरें सिर्फ एक खिलाड़ी पर। पहला सवाल आता है, अगर हमें 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो प्लान क्या होगा? कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी और फिर रोहित बोलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह नहीं बोले, बल्कि एक लीडर की तरह बोले। पहली बात, रोहित ने साफ कहा, अगर आप मुझसे 2027 के लिए प्लान चाहते हैं तो मुझे सिर्फ सलाह देने के लिए मत बुलाइए, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। उनका सीधा इशारा कप्तानी की तरफ था। उन्होंने कहा, टीम को जिताने के लिए कप्तान के पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आधे अधूरे फैसलों से ट्रॉफी नहीं जीती जाती। कमरे का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। दूसरी बात, अब उन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। कई बार ऐसा हुआ है कि जिन खिलाड़ियों की जरूरत मैदान पर थी वो टीम में ही नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, 2027 के लिए चयन का तरीका बदलना होगा। और फिर उन्होंने अपनी शर्त रखी, आखिरी फैसला कप्तान का होना चाहिए, यानी टीम की फाइनल लिस्ट पर अंतिम मुहर कप्तान की। तीसरी बात, अब चर्चा आई अनुभव की। रोहित ने दो बड़े नाम लिए और कहा, बड़े मैच अनुभव से जीते जाते हैं। उन्होंने साफ किया, जब तक सीनियर खिलाड़ी फिट हैं उन्हें बाहर करना सबसे बड़ी गलती होगी। उनका मानना था कि दबाव में खेलने की कला अनुभव से आती है और यही वर्ल्ड कप जिताती है। कमरे में फिर सन्नाटा। चौथी और सबसे बड़ी बात, अब रोहित ने वो कहा जो शायद सबसे ज्यादा विवादित था, वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, असल में लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर जरूरी हुआ तो बड़े खिलाड़ी लीग मैच कम खेलेंगे। और फिर एक लाइन जिसने सबको चौंका दिया, फ्रेंचाइजी बाद में, देश पहले। यानी साफ संदेश, 2027 वर्ल्ड कप के लिए हर चीज सेकेंडरी होगी। अब सबकी नजरें थी फैसले पर। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना तय है, ये मीटिंग सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, ये एक विजन था। एक ऐसा विजन जो भारत को 2027 में चैंपियन बना सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी शर्तें मानी जाएंगी? क्या रोहित फिर से कप्तान बनेंगे? क्या टीम में अनुभव और युवा जोश का सही बैलेंस बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत 2027 में ट्रॉफी उठा पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या रोहित शर्मा को 2027 का कप्तान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब